और कितना गिरेगी सरकार। लेकिन नहीं, मोदी जी तो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं इस पॉलिटिक्स के वाहियातपने में नहीं पढ़ना चाहता। और ये इशू पॉलिटिकल ही है एक तरीके से देखा जाए तो। बहुत सारे जो अपोजिशन है वो करंट जो पावर में गवर्नमेंट है उस पर ब्लेम कर रही है, लेकिन बोलना इसलिए पड़ गया क्योंकि बात मेरी खुद की है, हमारी अपनी बात है, हमारी किसानों की बात है। पहले लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, जो सुलूक दंगाइयों के साथ, जो दंगे भड़काते हैं उनके साथ जो लाठीचार्ज उन पर किया जाता है, उसी तरीके का भी है देश के अन्नदाता पे हुआ। जी हाँ, जिस अन्नदाता की वजह से पूरा देश हर शाम सुबह पेट भरकर खाना भोजन करता है, उसी अन्नदाता के साथ क्या सुलूक हो रहा है देश में। पहले लाठीचार्ज हुआ, अब रिसेंटली उन पर पानी से वार किया गया। जो पानी से जो वाटर कैनन्स होते हैं उनसे उनको दूर किया गया, उनसे वहाँ भीड़ को हटाया गया, आंसू गैस के गोले मारे गए। तो सरकार क्या करना चाह रही है, क्या प्रूव करना चाह रही है। और फिर मैं वही बात आ जाती है, बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर मैसेज आते हैं कि नहीं मोदी जी तो अच्छे हैं, मोदी जी तो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं भाई? इकोनॉमी का हाल देख लो, ठीक है, कितनी माइनस में जा रही है इकोनॉमी। और फिर कह रहे हैं कि हाँ इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखो इकोनॉमी को हम ऊपर उठा रहे हैं, अरे इतनी नीचे गिरा दी तो इकोनॉमी तो उठेगी अपने आप। अब इसका भी क्रेडिट तुम लोगे। और फिर नहीं भाई कैसी बातें कर रहे हैं। मोदी जी काफी अच्छे हैं, मोदी जी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें स्वार्थ उनका कोई नहीं है, देश के लिए वे काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं वो। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, दूसरी पार्टी कोई ऐसी दिखाई दे नहीं रही कि जिसको हम वोट दे सके। और जिस देश के ना मीडिया बिकाऊ होती ना, उस देश के साथ यही होता है। अब इससे शर्म की बात और क्या होगी। अरे जिस किसान की वजह से, जिस अन्नदाता की वजह से पेट भर देश खाना खा रहा है, उसकी क्या हालत हो रही है। कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये काफी सीरियस इश्यू है। कभी एक किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखा है कितनी मेहनत लगती है। जो खाना आप खाते हो वो आप तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। मैं खुद किसान परिवार से हूं, इसीलिए बता सकता हूं। आप जो खाना खाते हैं उसके पीछे एक किसान की 6 महीने की मेहनत होती है, और उस 6 महीने की मेहनत का आप 1% भी नहीं कर सकते। कभी रात को वो अपने जो फसल है उसको संभाल रहा है, कभी दिन में संभाल रहा है। और ये फिर आ जाती है पॉलिटिक्स। मैं आपको एक फर्क बताता हूं। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में एक किसान के लिए क्या फर्क है। वो फर्क ये है, जब कांग्रेस की सरकार थी ना हरियाणा में, तो फसल के दाम अच्छे मिलते थे। जो फर्टिलाइजर्स हैं, खाद हैं, बीज हैं, वो टाइम पर मिल जाता था, उसकी शॉर्टेज नहीं होती थी। फसल के दाम अच्छे होते थे तो किसान का पूरा सिनेरियो, पूरा सीन जो है वो अच्छे से रहता था। लेकिन अब बीजेपी में क्या हो रहा है, देखो इनका मोटिव भटकाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, ऑनलाइन ये कराओ, ऑनलाइन वो कराओ। एक किसान ऑनलाइन के झंझट में घुसेगा या अपने जो फसल है उसको टाइम देगा। माना डिजिटलाइजेशन अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। किसान को डिजिटलाइजेशन का क्या फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो उससे ज्यादा उसको नुकसान हो रहा है। 10 चक्कर वो किसी ऑफिस के काट रहा है, पहले वो रजिस्ट्रेशन कराओ फिर फसल बिकेगी। ये क्या वाहियातपना चल रहा है। पहले तो मतलब रजिस्ट्रेशन होगा फिर जाके वो फसल बिकेगी। ये किस तरह की राजनीति, ये किस तरह का सिस्टम, ये किस तरह का जो नेटवर्क सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, हमारी तो समझ से बाहर है। लेकिन नहीं, मोदी जी तो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी तो देश को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनका अपना स्वार्थ कोई है ही नहीं इसमें। अब ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा ये किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्यों पता करना है।
और चीज़ों से फुर्सत मिले तभी ना। आंख बंद की, मुंह फाड़ दिया, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देखना कुछ होता ही नहीं है। अरे शर्म करो थोड़ी सी। किसी को सपोर्ट करने से पहले जानो उसके बारे में क्या चीज़ चल रही है देश में। मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट करना गलत है, लेकिन अगर गलत को गलत और सही को सही ना बता सको तो फिर किस तरह के इंसान हो, और ना ही आप एक जिम्मेवार नागरिक हो। देखो क्या चल रहा है देश में। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी बुरे हैं, कांग्रेस अच्छी है, या कांग्रेस बुरी है, मोदी जी अच्छे हैं। मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए दो ही चीज़ मैटर करती है, देश के अंदर किसान और सीमा पर जवान। सीमा पर जवान की तो अब हालत सुधरने लग गई है कुछ ना कुछ, लेकिन देश के किसान की ना तो कभी हालत ये सुधार पाएंगे। और जिस हिसाब से ये काम चला रहे हैं देश में, जिस हिसाब की ये राजनीति खेल रहे हैं, जिस हिसाब से ये नेटवर्क जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हिसाब से तो कभी किसान की हालत सुधरेगी भी नहीं। कितने सुसाइड केसेस हैं किसानों के हमारे देश में। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है कोरोना के बाद और कोरोना से पहले भी, कि लोगों को मजबूरी में खेती करनी पड़ी है, और फिर फायदा कुछ है नहीं तो फिर क्या करेंगे, सुसाइड ही करेंगे। आप डाटा उठा के देखिए, आपको पता लगेगा, देखिए कुछ। लेकिन नहीं, मोदी जी तो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें अपना उनका कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी को बुरा लग गया हो तो लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। देश के बारे में मैंने कोई गलत बात की ही नहीं। अब कोई पार्टी वाले को किसी को बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। ठीक है, तो मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, कौन अच्छा है कौन गंदा है। ठीक, जिसको बुरा लगे लग जाए। मैसेज करना, मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगा। फिर मेरे पास मैसेज करते हो मोदी जी ऐसे, आप ऐसे मत किया करो, मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी सारे मैसेज आए थे मेरे पास बांग्लादेश वाली वीडियो के बाद। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो बात है वो तो मैं बता कर रहूँगा। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का इस बढ़ती महामारी से ध्यान जरूर रखें। ये बहुत ही ज़रूरी काम है जो आप सभी को करना है। बड़े को, जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, उनका खासकर इस बीमारी से ध्यान रखें। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।